नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार में सियासी हंगामा लगातार जारी है और पूर्णिया सीट छिन जाने से पप्पू यादव कुछ बिफरे नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और बीमा भारती पर जमकर जुबानी हमला जो है वो करते नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। काफी ज्यादा नाराज लहजे में उन्होंने बात की और ममता दीदी, डी राजा और अरविंद केजरीवाल पर अपनी तरफ से बयानबाजी की और कहा कि बीजेपी की बी टीम बताने पर तेजस्वी को पप्पू यादव ने करारा जवाब भी दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोकसभा चुनाव 2024 में हॉट सीट बनी पूर्णिया में चुनावी तपिश इस वक्त चरम पर है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा की बी टीम बताए जाने पर पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के लाल के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया जो है दी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सीपीआई नेता डी राजा और कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी का नाम लेकर पप्पू यादव ने तेजस्वी पर गलत बयानी का आरोप भी लगा दिया है। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में, उनके खिलाफ राजद ने बीमा भारती को उतारा और पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी करके पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन सीट बंटवारे में पूर्णिया राजद के खाते में दे दी गई। कांग्रेस से मना करने पर भी पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। यानी आप स्थिति समझ सकते हैं कि बिफरने का पीछे जो कारण है वो क्या है। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस और ममता दीदी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों गठबंधन में भी हैं, तो किनको किसकी बी टीम कहेंगे। इसी के खिलाफ आपको बता दें, इसी प्रकार से सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी वायनाड में राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन राहुल जी ने सीपीआई को बीजेपी की बी टीम कहा है क्या। पप्पू यादव ने कहा कि पंजाब में भी यही सीन है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी राहुल गांधी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है क्या। पप्पू यादव ने फिर दोहराया कि वह पूर्णिया के बेटा है और हमेशा बेटा बनकर रहेंगे। पूर्णिया का बेटा, उन्होंने कहा कि बेटे को मिट्टी में मिलाना संभव नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनके विरोधी को सीमांचल, कोसी और पूर्णिया की मिट्टी जो है जरूर जवाब देगी। पत्रकारों से उनसे पूछना कि उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के नेता राजद के चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं। जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि यह सवाल हम भी उनसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने आपको बता दें कि जो है शुक्रवार को पूर्णिया में जानकी नगर में राजद उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने विरोधियों के खिलाफ जमकर जो है हुंकार भरी थी। इस दौरान नाम लिए बगैर उन्होंने पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बताते हुए अपने समर्थकों को सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग भाजपा की टीम बी बनकर मैदान में उतर गए, ऐसे लोगों में झांसे में आप लोग ना आए। इशारे में पप्पू को भाजपा का एजेंट भी बता दिया था और यह भी कहा था कि मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जिसे दिखा दिया तो वह खुद शर्मसार हो जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस तरीके का बयान दिया गया। इस बयान के बाद बिहार में सियासी पाड़ा इस वक्त चरम पर है और बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की पोल भी पप्पू यादव ने अपने बयान में खोल दी है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब ईडी, सीबीआई सारी चीज आती है तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो कहीं कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कहीं कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है, कहीं कांग्रेस वर्सेस डी राजा है। यानी ये गठबंधन अगर है, लेकिन एक संयुक्त गठबंधन होने के बावजूद जो है ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब बात ईडी और सीबीआई से आती है तो फिर ये एक साथ आ जाते हैं। जरा एक बार आप पप्पू यादव की जुबानी सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या कुछ उनका जो है इस मामले पर आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो इंडी गठबंधन की पोल तो खोल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है तेजस्वी यादव पर और बीमा भारती पर भी अपनी नाराजगी जो है जताते हुए नजर आ रहे हैं। बस सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव जी। लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस और ममता दीदी आमने सामने चुनाव लड़ रही है बंगाल में, दोनों गठबंधन में है, तो ये किनको भी टीम कहेंगे, ममता दीदी को कि कांग्रेस। दूसरी बात, डी राजा की पत्नी सीपीआई राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान में लड़े, तो क्या राहुल जी ने कह दिया बीजेपी की भी टीम। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं,
पंजाब। क्या राहुल गांधी जी ने पहली बेटी? तेजस्वी के सभा में कांग्रेस के नेता नजर नहीं आता है। सर अब ये हम ही पूछेंगे भैया, मैंने पहले ही कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, सीमांचल और कोसी का बेटा है। इसका जवाब पूर्णिया की मिट्टी, मधेपुरा की मिट्टी जवाब देगा। और पूर्णिया के बेटे को मिट्टी में मिलाना ये शायद संभव है। तो पूर्णिया के बीजेपी टीम ने कहा है कि आपके बयान पर पलटवार किया है कि बीजेपी के कोई भी लोग आपके संपर्क में नहीं है, ऐसा कुछ आपने कहा है? सर उससे हमको क्या लेना देना है? हम तो जानते हैं, हम इतना जानते हैं, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी दल के लोग हमसे प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त। तो जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव जी साफ तौर पर जो है उनका लहजा समझ आ रहा है कि नाराज है, बिफरे हुए हैं, और यही कारण है कि इस तरीके की बयानबाजियां जो है दे रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पप्पू यादव ने जो है सियासी बम भी फोड़ना शुरू कर दिया है, तेजस्वी यादव पर भड़के हुए भी नजर आ रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया उससे उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके से उन्हें नहीं कहना चाहिए था, बी टीम, एजेंट, ये सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। अब ऐसे में निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं पप्पू यादव। अब पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें पूर्णिया, सुपौल के लिए आखिर क्या किया है, उन्होंने सीमांचल के लिए कितना विकास किया। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे, लेकिन नौकरी कितनी मिली ये भी बताइए। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव कोशी, सीमांचल कई बार आए, लेकिन न उनका ध्यान विकास पर रहता है, न पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। पूर्णिया की जनता से इतनी नफरत आखिर तेजस्वी यादव को क्यों है? तो अब देखिए कि किस तरीके से जो है सारी चीजें वो कह रही हैं। यही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी औकात नहीं है यहाँ से चुनाव लड़ने की। पूर्णिया की जनता मेरे लिए यहाँ से चुनाव लड़ रही है। बता दें कि पप्पू यादव ने पहले भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब कांग्रेस के साथ आए, उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ आने से शायद उन्हें थोड़ी सी रियायत जो है मिलेगी, थोड़ी सी अगर आप कहेंगे कि आराम उन्हें मिल जाएगा, शायद जो है ये बी टीम, सी टीम वाली जो चीज़ है वो निकल कर नहीं आएगी। लेकिन जब तेजस्वी यादव द्वारा बयानबाजी की गई, चीज़ें कही गई, तो पप्पू यादव इससे काफ़ी ज़्यादा बिफरे हुए नजर आए। और यही कारण है कि इस तरीके के बयानबाजी का दौर एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन, ममता जो है बनर्जी, राहुल गांधी और केजरीवाल की जो है पोल खोली है और क्या कुछ कहते नजर आए, उसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।